लेंस लॉ लिखो, लेंस लॉ। आज अभी पूरी डायरेक्शंस खत्म हुई नहीं है, कुछ डायरेक्शंस मैंने उस दिन बताई थी, आज तो असली कहानी डायरेक्शन। अरे वो तो छोटा सा एक एग्जांपल था, असली डायरेक्शंस आज शुरू। लिखो इसमें, when the magnetic flux when the magnetic flux through a loop changes, when the magnetic flux through a loop changes, a current is induced in the loop such that the magnetic field due to induced current opposes the change in the magnetic flux opposes the change in the magnetic flux through the loop। कहानी सम देखो, पहले तो पुरानी चीज थोड़ी सी याद दिला। क्या कहती थी हमारी पुरानी चीज? एक को पकड़ के पूछना, हाँ बादल, ये एक सर्कुलर कॉइल है मेरे पास और इसके पास मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जाऊँ, कौन से डायरेक्शन में? बादल से पूछ, अगर मैं नॉर्थ पोल इसके पास लेके, करंट कौन से डायरेक्शन? और हाँ बेटा, नॉर्थ इसके पास लेके जा रहा हूँ, तो कैसा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज एंड। सबके लिए क्वेश्चन आएंगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ये मुझे नहीं पता ये कैसा है, बस मैं नॉर्थ पोल इसके पास लेके जा, सिंपल याद करो, मैं बोला था नॉर्थ पोल जब इसके पास जाएगा तो ये अपोज करेगा, अपोज करेगा तो इस पे भी ऊपर की तरफ कौन सा दिख रहा है? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल के लिए डायरेक्ट एन बनाओ और चेक करो कहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब इधर से ऊपर तरह होगा डायरेक्शन। इसके बाद बेटा अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्री, यहाँ पर रखा है कि इनफाइनाइट में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो दिख रहा है करंट आई फ्लो, और इस बार मैं इस कॉइल को दूर लेके जा, या अब ये जितने डायग्राम बनाने वाले हैं सब बनाना और एक एक करके नोट। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये कॉइल आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, किसी एक वेलोसिटी, तो इसमें इंड्यूस करंट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कहाँ होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? और कोई बता, पहले तो होगा के सपोर्ट में कितना?
एक सेकंड, होगा कि सपोर्ट में कितने लोग? हाँ बालक, पहले गार्गी आप बोल लो क्या कह रहे हो। बेटा ये सेम प्लेन में ही रखे हुए हैं, वाई एक्सिस पे ये एक्स है सेम। हाँ तो होगा कि सपोर्ट में, ऑनलाइन में एक भी नहीं है। ऑनलाइन में सारे नहीं होगा कि सपोर्ट में हो? किसी ने हैंड रेज नहीं किया? नहीं होगा कि सपोर्ट में? तो मैं उन लोगों को बता दूं, जितने भी लोग कह रहे हैं करंट फ्लो होगा, वो सब गलत। ठीक है, वो सब सही है। ठीक, देखो क्यों बच्चों, जब ये इनफाइनाइट वायर से इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्रॉसवर्ड है मैग्नेटिक। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फील्ड, आया ना। अब प्रॉब्लम आती है कि पहले तो मैग्नेट ला रहे थे पास में, आप समझ रहे थे बड़ी आसानी से, मैग्नेट पास में लाए, पोल ने अपोज किया, हमने बना दिया, लेकिन अब वो काम नहीं कर सकती, चीज़ अब वैलिड नहीं। वो क्यों? जैसे ये यहाँ से मूव करेगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, करंट तो पहली बात तो क्लियर है, करंट बनेगा। डायरेक्शन देखो, आपको इसको ऐसे सोचना पड़ेगा हमेशा कि देखो जैसे जैसे ये दूर जा रहा है, क्या इसका फ्लक्स कम हो रहा है? तो ये देखो हमेशा ना विरोध करता है। ये प्रॉब्लम है। बागी, जानते हो बागी, वो हर चीज़ का विरोध करता है। ये वही है, बारिश आ रही है तो बारिश क्यों आ रही है, सर्दी है तो सर्दी क्यों, धूप हो रही है धूप क्यों, वो हर चीज़ से विरोध, टेंशन में। ऐसे नेचर मिलेंगे आपको, इसको हर चीज़ से प्रॉब्लम होगी। तो बेटा जैसे जैसे दूर जा रहा है, इसका नेचर क्या है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है, बढ़ाओ उसको। ये कोशिश करेगा फ्लक्स को, फ्लक्स को बढ़ाए, मतलब आप इस चीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही थी तो बढ़ाने की कोशिश। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ, अगर मुझे उसे और बढ़ाना है तो फील्ड लाइंस कहाँ ट्रेवल करानी पड़ेगी, अंदर की तरफ ही करवानी पड़ेगी। तब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर होगी तो करंट कहाँ? समझ आई बात? मैं एन और एस से नहीं समझ, आपको सिंपल ये सोचना है, अगर ये दूर लाइंस धीरे धीरे कम भी हो रही थी, ठीक है, तो बेटा इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने की, क्योंकि वो कम हो रही है। ठीक है, तो इस केस में कैसा है करंट की डायरेक्शन, बोलो बात समझ। पहला केस, दूसरा केस समझ, सेम कहानी। कॉइल इस बार पास में आ रही है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है आप लोगों के लिए। सोचो क्या होगा। देखो इस बार क्या होगा, फ्लक्स बढ़ रहा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, और है किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड थी इस वायर की वजह। तो अब ये क्या चाहेगा, उसको कम करना, कम करना चाहेगा तो खुद का फील्ड कहाँ बनाएगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ बनाएगा तो कैसा आएगा, एंटी क्लॉक। बोलो बात ये वाली समझ में आई, हाँ या ना? बड़े आराम आराम से बात। आई डैश मैंने वर्ड इसलिए इंड्यूस करंट, बोलो क्लियर। मैंने इसी दो केस में 8 केस, 8 केस। पहला तो जब ये इस तरफ रखा था तब, दूसरा अगर इसी कॉइल का साइड होता तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता, आउटवर्ड। ठीक है, फिर आप उसमें दो केसेस समझो, एक बार पास में आ रहा है कॉइल, एक बार दूर जा रहा है, 4 केसेस, बचे हुए 4 केसेस में करंट उल्टा कर लो, हो गया 8 केसेस। अब आप लोग इसके डायग्राम बनाओ। हाँ, वायर के अलोंग चलाओगे तो बेटा याद करो, वायर के अलोंग कोई अगला केस, अगला केस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंडिया। तुम लोगों ने उस लास्ट टॉपिक में भी डायरेक्शन थोड़ी लिखा था, आज वो डायरेक्शन पूरा ही लिखवाऊंगा। बेटा एक्चुअली मैंने एक लाइन लिखाई थी तुम लोग को, फेराडे के लास्ट में, याद करो।
Faraday's law is sufficient to explain the direction, लिखा था। लेकिन जनरली हम लोग लेंस लॉ यूज करते हैं क्योंकि फैराडे ने एक्चुअली मैग्नेट के बारे में बताया। ठीक है, हम उससे निकाल सकते थे, ये लेंस लॉ बता रहा है प्रॉपर्ली। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अपोज करता, ये माइनस वर्ड आया क्यों, अपोज करता, उसी अपोज के कारण ये होता। फैराडे से बस तुम्हें फिर मैग्नेट वापस अज्यूम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ डाउनवर्ड जा, मतलब तुम मान लो कि जिसका साउथ और नॉर्थ तरफ है अकॉर्डिंग ने कहा। डायरेक्शन ऑफ इंडियन करंट, हाँ ये दो बनाने और लिख देना 8 केसेस, 8 केसेस का। इसको बड़े स्लोली स्लोली क्या समझ में आ गया अच्छे से, बोलो हाँ या ना। हाँ ये आई डैश होगा, ये नहीं होगा ना। हाँ ये दोनों सेम, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो रहा है ना, एक्चुअली में तो चार्ज बन रहा है। अच्छा अगर मैं इस वायर को बीच में से, तो कितना करंट इंड्यूस, याद रखना जी, चार्ज को मोशन चाहिए होता है, मोशन करेगा तभी तो करंट बन रहा है। बीच में से पाथ ही ब्रेक कर दिया आपने तो चार्ज का मोशन। अपन ने शायद उसमें यूज भी किया था कंडक्टर, फैराडे लिखते टाइम क्लोज लूप वर्ड यूज किया था, ये किया था हम लोग। हाँ चार्ज एब्जॉर्ब करंट बेटा एक इंस्टेंट पे बनता है, मैं बार बार ये, करंट इंस्टेंट चार्ज को खा जाती है। चार्ज का ट्रांसमिशन करंट का था तुमने, देखो तुम ऐसे समझो, करंट का एक्चुअल मतलब होता है, पहले भी बता, समुद्र में भी तो करंट होता है, सी करंट बोलते हैं उसे। करंट क्यों बन रहा है, क्या पूरे समुद्र में हर जगह सब जगह पॉसिबल है? उस इंस्टेंट पर सी करंट बना, ऑब्स्ट्रगल आया, हवा का फ्लो तेज आया, अरे ऑब्जेक्शन, कोई सा भी अर्थक्वेक आगे सी करंट, बहुत सारी चीजें, करंट इंस्टेंट। लेकिन वाटर का जो फ्लो था वो तो, चार्ज का फ्लो दैट इज रेगुलर, बट करंट इंस्टेंटली जनरेट। मतलब तुम अर्थिंग कर दो तो, देखो वैसे नहीं, मतलब एक बेसिक आएगा, बट वो एग्जैक्ट उतना नहीं आएगा, थोड़ा सा तो आएगा। इसमें भी कुछ बिल आएगा, बताता हूँ क्यों। एक पॉइंट तक वहां पर करंट दे रहा है, वो एसी के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल, बट ये मान लो मैंने, हाँ वो चीज़ होती है कि जब आप ऑपरेट करो ऐसे, उन्होंने चालू ही रखना। ये होता है कि आप हर पता चले हर 10 मिनट में बंद करके चालू कर, वो ज़्यादा बिल खाता है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यू आप 2 घंटे। अब इसका रीज़न, पूरा गैस समेट के वापस यहाँ तक लानी पड़ती है और फिर बंद करते तो वापस समेट के, ज़्यादा कंजप्शन। चलो डन ये वाले केसेस। अगला केस, केस नंबर 9। अगर मैं कॉइल को यहाँ पर ऊपर या नीचे कहीं पे मूव करवाऊँ, चाहे यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ, तो इसमें कितना इंड्यूस, एक्चुअली में ये तार के सेंटर के अलॉन्ग चल रहा है, तो होगा रीजन, क्योंकि देखो वायर के अलॉन्ग याद करो मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी फ्लक्स कहाँ से, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस, को इंड्यूस, रियल में थोड़ा सा होगा पार्शियली। देन केस नंबर 9 भी समझ में आया। हाँ
इसमें देखो 50 तरह के केस बना सकते हैं, बट मैं मेन कहानी आपको जो समझाना चाहता हूँ, अगर वो बात समझ में आ गई तो आप हर केस क्लियर कर लोगे खुद। तो मेन कहानी बस इतनी सी है कि ये हमेशा फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, कम हो रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ रहा है तो कम करने की। बस इतनी सी बात अगर लॉजिक समझ गए तो आप निकाल लोगे। लाइक मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी समझ। 10 एक वायर था, एक कॉइल रखा हुआ है, इसमें करंट एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट इंक्रीज, ये बताओ इंड्यूस करंट इस कोई मूवमेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूस टाइम के साथ, हर सेकंड में टाइम करंट इंक्रीज, तो इस कॉइल में इंड्यूस करंट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो किस डायरेक्शन में, और नहीं होगा। चलो, कुछ बच्चों ने कहा नहीं होगा। देखो, पहले मैं उनको क्लियर कर दूं जिसका नहीं होगा, पहले मैं नहीं होगा तो क्लियर कर दूं, नहीं होगा क्लियर कर देता हूँ, फिर होगा पे आता है। तो बच्चों देखो, करंट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड याद करो फ्लक्स बनाता है, फ्लक्स में तो चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस करंट। तो बोलो यस और नो। अब फ्लक्स में देखो, डायरेक्शन कहाँ थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से फ्लक्स बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था अंदर की तरफ। ये क्या कोशिश करेगा, अपोज, मतलब करंट कहाँ होगा, हाँ सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ बोले तो राइट हैंड थंब रूल घुमाओ, करंट मिल गया, एंटी क्लॉक। आई बात समझ आया ना? यहाँ पर ये लिख लेना, आई इज प्रोपोर्शनल, लिख दिया मैंने, जगह कम। टाइम टाइम टाइम, यार वन, तुम चले गए बेटा, ये रात बात ना, ये बातें होती, एक सप्ताह हो गया उसको, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। देखा था क्रिकेट खेलते टाइम किसका, अच्छा इसका। टेस्ट कितने बजे था तुम्हारा, कैसा हुआ? मार का बड़ा कर दिया। देन ये वाला केस भी समझ आया। कल लेके साइड में रख दे, तो देखो फ्लक्स में चेंज। अगर तुम डिस्टेंस, हाँ चलो ये भी केस एक कर लेते हैं। एक बालक ने ये केस बोला कि बेटा ये करंट कैरिंग लूप था और ये कॉइल था, इसको अपन ऊपर की तरफ वेलोसिटी, अब कितना करंट इंड्यूस होगा, होगा या नहीं, और होगा तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो कंटिन्यूस क्रॉसवर्ड है, लेकिन आप जैसे ही ऊपर लेके जा रहे हो क्या डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, नहीं, तो फील्ड लाइंस में चेंज, ना फ्लक्स पहले था उतना ही बाद में है, और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, करंट नहीं। आई डैश, आई बात समझ, क्या हो गया? देखो, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था अपन, मॉड ऑफ डेल फाई बाई डेल टी पढ़ा था। पहले वाली कंडीशन में देखो फाई क्या होगा, बी इंटू ए कॉस थीटा को छोड़। दूसरे वाले केस में क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज, एरिया चेंज हो,
क्या हो गया ये? इंड्यूस ईएमएफ इज, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। कौन सा, ये वाला? ये वाला, हाँ। कैसे हो गया? करंट बढ़ रहा था, बोलो हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ इस वायर की वजह से कैसा मिल रहा है, क्रॉसवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे फ्लक्स भी बढ़ेगा, बी, फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन वैसे फ्लक्स की नहीं होती, स्केलर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ। तो क्या ये अपोज करने, अपोज कैसे करेगा? बढ़ रहा है, कम करने की कोशिश करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डन। देखो अगर ये कहानियां समझ गए ना आप लोग, जितनी कहानियां मैंने बताई है, तो चैप्टर थोड़ा सा आसान तो हो ही जाएगा कंपैरेटिवली, क्योंकि मेन गेम इसमें कहानी का है, डायरेक्शन का गेम है, बाकी सब नॉर्मल चलता रहता है। मेन कहानी इसमें डायरेक्शन। क्लियर? हटा दूँ ये सब? किसी में कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ। ऑनलाइन में किसी को है कोई डाउट? सारा क्लियर हुआ ना अच्छे से? अच्छा, और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, इसका एरिया कम ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी कर लेते हैं। हाँ, इसका एरिया कम ज़्यादा कर लेते हैं, था मैंने। चलो, मान लेते बेटा इसका एरिया श्रिंक कर रहा है ये। अगला केस और ले लो। करंट वैसे ही एज इट इज़, एरिया श्रिंक कर रहा है, तो क्या होगा? सोचो आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। क्या? नहीं नहीं, नेग्लेजिबल। इंड्यूस होगा तो कौन से डायरेक्शन? देखो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर एरिया श्रिंक कर रहा है तो क्या फ्लक्स होगा? आप ये समझो, पहले इसमें से 100 लाइंस क्रॉस कर रही थी मैग्नेटिक, अब एरिया कम हो गया तो 90 हो गई, या कम होती जा रही है। कम होगी तो इसकी कोशिश क्या रहेगी? बढ़ाने की कोशिश। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाए तो डायरेक्शन क्या आई? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सिंक कर रहा था, ठीक है, रिड्यूस हो रहा था। दूसरा केस अगर मैं इसी में बोलूँ कि क्या इंक्रीज कर रहा था, बड़ी जल्दी बता दोगे इसमें, कर देता हूँ। इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है और ये रहा करंट कैरिंग वायर। बताओ फटाफट करंट की डायरेक्शन। आयुषी तुम बताओगे इसकी डायरेक्शन, रुक जाओ सब। सिर्फ मुझे बोलना अलाउड है। इंक्रीज कर रहा है एरिया। तुम हो आयुषी? आयुषी तुम हो? जो भी गलत बताया सब बैठ जाओ। हाँ आयुष बताओ आयुष। हाँ गेट अप। ओ क्या? जल्दी तय करो फिर बताओ, फिर चेक करेंगे। सौरभ बताओ बेटा डायरेक्शन। देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। सौरभ बताओ। होगा ही नहीं।
सौरभ बेटा इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक दिखता है। और कौन रहे? अक्षिता आप बताओ बेटा। क्लॉकवाइज। प्रथमेश। एंटी क्लॉकवाइज। कांशी। एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से बाहर की तरफ आउटवर्ड, आउटवर्ड। एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज करें की कोशिश क्या रहेगी, डिक्रीज करने की। तो डिक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाना चाहिए? अंदर की तरफ। कैसे डायरेक्शन में? ये सारे केसेस कॉपी में अपने अकॉर्डिंग बना लो, मैं बता रहा हूँ सारे, ताकि नेक्स्ट टाइम पे गड़बड़ ना करो। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल खेलना शुरू करें। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। डायरेक्शन की कहानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने खत्म कर ली। ऑलमोस्ट। बचता है तो देख। अच्छा, आप लोगों ने कॉपी में पढ़ा था ना, कुछ मैंने गलत थोड़ी पढ़ाया था। पढ़ी थी बुक। अब तो बेटा मैं जानबूझ के गलत पढ़ा के छोड़ दूंगा एक दो चीज़। लेके आओ, कब तक लेके आओ। एनसीईआरटी से पढ़ो, मैं गलतियां ऐसी छोड़ूंगा कि जो तुम्हें नॉर्मल से नॉर्मल बुक में, पर मैं गलतियां करूंगा, ताकि तुम लोग की बुक रीडिंग की हैबिट तो आए तुम सब। बुक भी तो जब पता है घर जाते कॉपी फेंक देते, ऊपर से अगर नहीं देखते। आजकल ये हाल कर लिया तुम। जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स जो मार्क्स आएंगे वो इसी पोर्शन में। मैकेनिक्स में कुछ नहीं आना जाना, मेंस में आ सकता है, एडवांस में। ठीक है, कुछ नहीं आना जाना। मार्क्स मिलेंगे तो यहीं, वरना इसके बाद आने वाले चैप्टर्स जो, तब ऑप्टिक्स, और वैसे तो ऑप्टिक्स में करना की है, पर ठीक है, ऑप्टिक्स के आगे जो चैप्टर्स आएंगे मार्क्स नहीं आएंगे। साइन फोटो इलेक्ट्रिक, एटॉमिक, है ना मार्क्स। जैसे पिछले साल वेव आया था ना सब, याद है? अच्छे से याद है ना वेव चैप्टर? और न्यूमेरिकल्स भी सारे हो गए होंगे उसके। डाउट ही नहीं है ना। वो चैप्टर था गंदा, रियल में गंदा, मेरे को पता था वो चैप्टर बहुत गंदा है। और वो चैप्टर सच में जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग पहले एक चीज़, चैप्टर फॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे तुरंत बोलेंगे अल्लाह तलेबत नहीं तलाया। ठीक है, तो उनको पढ़ाते वक्त ही बोल देते पढ़ा तो हम रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसलिए मत लगाना क्योंकि क्वेश्चन टीचर से नहीं होते यार, नहीं होते हैं, क्या कर लोगे? कहाँ से करोगे? तुम कहाँ से कर लोगे? तुम भी स्टूडेंट हो। तुम पहली बार उस चीज़ को फेस कर रहे हो, वो पता नहीं कितने साल से टीचर फेस कर रहा है, तब नहीं हो रहा। बहुत गंदे क्वेश्चन होते, हो जाए तो हो भी जाए, तभी नहीं है, एक बार के लिए पढ़ लेना, एक बार के लिए, बार बार नहीं। चलो, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अ लॉन्ग सोलेनॉइड with radius 2 centimeter carries a current of 5 ampere, 2 centimeter carries a current of 5 ampere the solenoid is 1 meter long
solenoid is 1 meter long and composed of 1000 tons of the wire of the wire assuming ideal solenoid model calculate the flux linked with a circular surface if पार्ट ए लिखो it has radius of 1 centimeter and perpendicular to the axis of the solenoid. फर्स्ट इनसाइड सेकंड आउटसाइड, ए के अंदर फर्स्ट इनसाइड सेकंड आउटसाइड। तो देखो इसमें ए बी सी डी अपन मतलब सारे पार्ट एक एक करके करते जाएंगे। पहला ए पार्ट सॉल्व करो, क्वेश्चन रीड करो क्या कह रहा है, डायग्राम बनता है तो बनाओ। फर्स्ट इनसाइड सेकंड आउट, करो डायग्राम बनता है तो बनाओ, सॉल्व करो कोशिश। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या देख रहे हो? ऐसा ही लगा। ट्राई करूंगा। ऑन एन आई तक 4 पाई कहाँ से आ गया? तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई, देख लो पीछे पलट के, तुरंत देखो। शाबाश, म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन। स्मॉल एन बोल रहा हूँ ना मैं, म्यू नॉट स्मॉल एन आई या म्यू नॉट एन बाई एल कैपिटल एन अगर आएगा तो। जल्दी करो फटाफट फटाफट।
5000 देखते हैं, चेक करते हैं, शायद सही हो सकता। अरे एक सोलेनॉइड बनाओ, उसमें रखने के लिए बोला। सोलेनॉइड का रेडियस 1 है। जो अपन ने रिंग रखा है उसका रेडियस आपको गिवन है। सॉल्व कर दो क्या इसमें। 5 पाई आ रहा है। मैं भी सॉल्व करूँ फिर। दो केसेस है ना, फर्स्ट भी। आउटसाइड कहीं पे भी रख दो, साइड नहीं है। मूव करने के लिए कहाँ बोला। करंट पूछ, फ्लक्स पूछ। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ। करंट चेंज। वेरिएबल हो करंट के साथ। अभी दिखाएंगे तुम्हें वो। पता नहीं, अब आंसर मैं चेक करूंगा तब बताऊँ। 20 पर। हाँ 1000 टन्स मैंने वैसे फोटो ग्रुप में, पर अभी मत देखो, बाद में देखो। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। बस बस बस, अब इधर। तो बच्चों एक सोलेनॉइड गिवन है मुझे। इस सोलेनॉइड के लिए, चलो मैं बाकी बातें बाद में करूँगा। इस सोलेनॉइड के लिए जो मुझे डेटा गिवन है, वो गिवन है। लेंथ है इसकी बच्चों 1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स मुझे दे रखे हैं 1000। और इसका जो मुझे रेडियस गिवन हो, कितना सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर। अब ज़रा मुझे पुरानी चीज़ें याद दिलाओ। सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था। बी इनसाइड करके हमने फॉर्मूला लिखा था, याद है। क्या था, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई बोल दो, या म्यू नॉट, है ना। आपकी इच्छा है। देखो क्या सारी वैल्यूज मुझे पता है, बिल्कुल पता है। 4 पाई इंटू और माइनस नॉट की वैल्यू यही होती है। एन की वैल्यू 1000, एल की वैल्यू 1, और करंट दे रखा है शायद 5 एम्पियर। सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 20 पाई इंटू 10⁻⁻4। 20 पाई को भी हटा देता हूँ। 2 पाई इंटू 10⁻⁻, और टेस्ला। बोले मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब पूछा मुझसे फ्लक्स, अलग अलग केस। पार्ट ए। पार्ट ए। पार्ट ए में दो पार्ट हैं। फर्स्ट है अगर वो आउटसाइड इनसाइड रखा हो तो फर्स्ट पार्ट। बेटा इनसाइड में रख दिया उठाकर एक कॉइल। याद है ना, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती थी, सोलेनॉइड में बताया यहाँ सब जगह यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करवा। याद है, फॉर्मूला याद नहीं है, सब क्रॉस कर सकते। तो इसके अंदर सारे फील्ड लाइंस बच्चों पैरेलल हुआ। अब इसका मतलब इसने इनसाइड बोल दिया, मतलब कहीं पे भी रख दे, समझ तो एक्सियल के अलॉन्ग रखा है लेकिन। तो इस बार इसका रेडियस क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर। मुझे ज़रा सोच के बता, एरिया क्या है। πr² दैट इज पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे लेना फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। फ्लक्स पूछ आपसे, एरिया से मतलब जरूरत ही नहीं। सोलेनॉइड के एरिया इसके अंदर से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, बस आपने क्या किया, यहाँ पर एरिया पता है मुझे भी। अच्छा इसने एंगल क्या बोला, एक्सियल के अलॉन्ग रखा हुआ है, मतलब कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा, 0। हाँ
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई इज बी कॉस जीरो ना, क्या गया मेरे पास, पाई इंटू थ्री इंटू पाई इंटू 10⁻4, यू कैन राइट इट एज 2 पाई स्क्वायर 10⁻⁷ है। बोलो डन, पहला पार्ट क्लियर। अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कहीं पे यहाँ पर रखा होगा, ठीक है। याद करो सोलेनॉइड के बाहर कितना पड़ा था, जीरो। बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है? बोलो समझ आया सबको, हाँ या ना। वाला क्या जिसको आया हो सब, नहीं नहीं, कर लो कर लो, था गुड़िया। हमारी खरीद, मैदान से पूछ, डाउट आता है तुम्हें? चलो नेक्स्ट पार्ट करें, छाप लिया ये? हाँ बेटा अपना नाम से छाप। अब नेक्स्ट टाइम से जब स्टॉप कर दूंगा उस बच्चे को बोर्ड पे आ जाओ, अब कंटिन्यू करो। बहुत सिंपल तरीका है, बंदेसी। चलो नेक्स्ट बी पार्ट लिखो बच्चों। इफ द रेडियस मैंने इनफाइनाइट के लिए एक चीज, लेंथ का और रेडियस 50 का डिफरेंस आ रहा है, रेशो देखो 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 50 गुना बढ़ा है तो ऐसे इनफाइनाइट ही मान, 50 गुना हाइट का कोई आ जाए तुम्हारे सामने, सोचो इनफाइनाइट ही तो है उसके लिए। इतना बड़ा था, पता ही नहीं कितना बड़ा था। करोगे लड़ाई उससे? इफ पार्ट बी लिख रहे हैं अपन इसी का, सेम क्वेश्चन चल, पार्ट बी। इफ द रेडियस
3 centimeter is perpendicular to the axis of solenoid. Centimeter perpendicular to the axis of solenoid with its center lying on the axis of solenoid. हाँ, आर स्क्वायर या आर 0 लाना है बेटा, क्यों नहीं है? 2.5 मत ला। पता है अब आप लोग उस फेज में हो, उस वक्त अगर आप लोगों ने खुद की मेहनत बहुत अच्छे रहे, वरना डूब जाओ। इस वक्त आपको आपकी मेहनत समझ, डर निकाल, अब मेहनत संभालने का टाइम। यही टाइम होता है जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। हाँ, 18 नहीं। चलो मैं करूँ। बिल्कुल गलत जवाब। गार्गी क्या हो गया बेटा, आज सब ठीक तो है ना? 3-4 दिन हो गए क्या सोए हुए? सही सही बताओ। आज आपके जितने भी आंसर मिल रहे हैं सारे गलत गलत मिल रहे हैं। पहले वो मैथ आपका 1000। था। सबके नाम रखूंगा नहीं। लाल, राम प्रकाश। चलो बी पार्ट करें। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब बोलो ही मत। अब गलत हो गया ना, माइनस में गए मार्क्स। हो गए ना नेगेटिव मार्क्स। चलो देखो, बीन साइड तो अभी भी वही रहना है, सॉलिनॉइड में थोड़ी कोई चीज। तो बी पार्ट में एरिया निकालना है मुझे इस बार। वो कुछ एक बार के लिए दिमाग लगा। फ्लक्स क्या होता है बच्चों? पाई इज, यहाँ पर फिर से 0 डिग्री है क्योंकि एक्सिस का राउंड दे रखा है। कॉस में तो कोई, लेकिन एरिया कौन सा लो? बताओ, जितने एरिया से मैग्नेटिक पास हो रही होगी वही। और फील्ड लाइंस क्या सोलेनोइड के बाहर है? सिर्फ अंदर जो सर्कुलर एरिया है, इतने एरिया से ही तो फील्ड लाइन आया ना। और उस एरिया के लिए रेडियस क्या की? 2 सेंटीमीटर। बी से तो कोई लेना, बाहर वाले का है, तो फील्ड लाइन से पास नहीं हो रही ना। बस, तो बी आ गया मेरे पास 2 पाई टू 10⁻³ इन टू एरिया क्या आ जाएगा बच्चों? पाई
आर स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 8 पाई स्क्वायर × 10⁻⁷ एवर। बोलो बात समझ आए क्या था यार? बोला मैंने यही था, पाई स्क्वायर। तो तुम्हें दिखा, ऐसे यूवी लाइट मारोगे तो इन्हें एक्स। अब तो इतना अच्छा ये लाइट ला, कमरा पूरा यू वायलेट कलर, अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। नहीं वैसे अगर तुम, तो आपको जो दिखता है ना कलर, अल्ट्रा वायलेट आपको नहीं दिखता, जो दिखता है वो वायलेट दिखता है, क्योंकि उसमें कुछ वायलेट के पार्ट रह जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट एनिमल्स देख सकते हैं, सब एनिमल्स के लिए अलग अलग है। एनाकोंडा की बात करो, लाइट्स नहीं दिखती, सब कुछ अलग ही चल रहा है, सिर्फ इंफ्रारेड दिखती है। बिल्कुल, उसको ये दिखता है कि मतलब वो लिविंग बॉडी को थर्मल इमेजेस। तो आप अगर सोचो कि हम उसके सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे और वो हमें नहीं दिख पाएगा, तो देख चाहे कितने लेयर्स के पीछे से दिखेगा। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर, वो थोड़ी चीज। बेटा इंटरनल ऑर्गन्स का तो टेम्परेचर रहेगा, वो अगर चला गया, मान लो दिमाग फ्रीज कर लिया तुमने, तुम्हारा हो गया खत्म कहानी, फिर तो वैसे खत्म हो। फुल सेंस करता है ना वो, इंफ्रारेड ही सेंस। बट सबसे अच्छी चीज है कि एनाकोंडा इंसानों को अपना जल्दी जल्दी इंसान पे, तो बेटा बेटा मेरा कहने का मतलब ये, नहीं ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल से मैं तुम्हें दिखा दूंगा, आज मिली है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। वो एक न्यूज चैनल था, भूल रहा हूँ उस चैनल का नाम, जो भी था ऐसे फर्जी चैनल है को, आज मिली स्वर्ग की सीढ़ियाँ, ऐसे उल्टे सीधे न्यूज दिखाएंगे तुम्हें, क्लिक बेट जिसे बोलते हैं ना, क्लिक बेट करते हैं। आज इनकी मुर्गी ने, सॉरी आज इनकी बकरी ने दिया अंडा। आप लोग पढ़ने जाओगे न्यूज को, बड़ा पढ़ के खुश, ने अंडा दिया, देखे देखे। तो इनके पास एक मुर्गी थी जिसका नाम इन्होंने बकरी रखा था। न्यूज ये मिलेगा। यूपी में पैदा हुआ एक बच्चा, पैदा होते ही वो चलने लगा, 13 किलो का बच्चा, 13 किलो का बच्चा पैदा होते ही वो चलने लगा। हाँ, हर दिन उसका वजन 1-1 किलो बढ़ रहा था। पूरा न्यूज आर्टिकल पढ़ लोगे, लास्ट में लिखा होगा वो बच्चा एक भैंस। पहले तुम दंग रह जाओ। इफेक्ट हमारी लाइट का इसमें से, व्हाइट लाइट पॉइंट जो आ रही हो तुम्हारी, ये बहुत पार्शियल है, बट हमारी बॉडी पे इफेक्ट। एक्चुअली में देखो हमें जो हमारे अर्थ ने बना, ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। लेकिन वही आपने सुना होगा, जब वो होता है ग्रहण का टाइम होता है, एक्लिप्स का टाइम होता है, तो सुना होगा बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तो रेडिएशन परफेक्टली टीआईआर नहीं बन पाता, मून की तरफ से आता। तो प्रॉपर वो टीआईआर की वजह से तो अर्थ से बाहर जाता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो ओजोन से टीआईआर की वजह से निकलता है, ठीक है। लेकिन जब मून के थ्रू वो क्या आ रहा होता तब टीआईआर नहीं बनता।
नहीं, कम होता है, कम होता है। अब मैं इसकी कहानी फिर मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना तो मैंने लाइट पढ़ाई है, ना मैं इसके बारे में। ठीक है, कभी पढ़ना हो तो अलग से जब टाइम बचेगा। आगे चलें पार्ट सी पे। ये लिख लिया पार्ट सी। कम से कम एक न्यूमेरिकल तो कर लें आज। हुआ कहाँ, भी तो बी हुआ है, डी। पार्ट सी लिखो। वैसे मैंने इसकी फोटो शेयर कर दी है ग्रुप पे। इट हैज रेडियस, अब कोई दूसरा कॉइल दिया है मैंने, रेडियस ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, greater than 2 centimeter, and axis of the solenoid subtend subtends tends an angle of 60 degree with the normal to area। मतलब सिंपल सी बात है, थीटा नॉर्मल टू एरिया हो जाओ। अरे वाह, गुड। सेम होगा, गुड। क्यों बेटा, एरिया इस बार एंगल पे है, चेंज। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये तो चेंज होना चाहिए। मैं आपसे सिंपल सी बात कहना, थीटा है कुछ ना कुछ, एक और थीटा लेते हो, थीटा क्यों नहीं लगा रहे? तब बोल रहे वही आंसर है, वही आंसर। मान लिया भाई। देखो समझो क्यों, देखो समझो क्यों क्यों। अरे होल्ड कर, देगा वही तो। देखो ये था हमारा सोलेनॉइड, और ऐसे करके एक रिंग रखी हुई थी, एंगल 60 डिग्री बन रहा था एरिया वेक्टर के साथ। ये बात तुम समझ। क्या इस एरिया से ज़्यादा एरिया कवर कर पाओगे तो सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगेन आंसर क्या, एरिया तो वही कवर कर पाओगे ना, इसको कितना भी कर लो तुम। देखो एक्चुअली में एक्चुअली में देखो, एक डेफिनेशन बात करता हूँ, इसको छोड़ दे। डेफिनेशन याद करो, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। मतलब एक्चुअली मैं क्या निकालना चाहता हूँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। हाँ, इस पास हो रही, पास हो रही, अलग से थोड़ी जाएगी। हम करना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो एरिया इससे छोटा होता, वो एरिया इतना बड़ा है, सोलेनॉइड से बाहर निकल रहा, तो अंदर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन, मेरी बात समझ, प्रोजेक्शन तो वही कवर कर रहा होगा ना, सर्कल का एरिया। अगर तुम लोग ना मानो तो एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये रेडियस है आर, और ये एक्चुअली में यहाँ से एंगल बना रहा है 60। ठीक है, जरा 60 तो इसका परपेंडिकुलर बना रहा था। ठीक है, परपेंडिकुलर। एक मिनट के लिए।
ये तो बनाएगा 30 डिग्री। जरा मुझे परपेंडिकुलर कवर्ड एरिया, ये रेडियस चाहिए और ये रेडियस। तो रेशो निकाल के देख, फिर भी ना आए तो प्रोजेक्शन याद करो, परछाई। एरिया बढ़ जाएगा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। फील्ड लाइन अपन ने क्या नंबर ऑफ फील्ड है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पासिंग नॉर्मली, तो बोला था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में तो कोई चेंज नहीं। और इफेक्टिव एरिया अभी भी है, तो भी वही आ जाएगा। आप अगर वो निकालोगे तो भी वो एरिया सेम टू कॉस्ट थीटा, कॉस्ट थीटा अपन जो कर बच्चों एक्चुअली में इसी डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का वापस से, मतलब अगर ये क्या था सिर्फ कंपनी हो जाएगा। एक्चुअली में हम क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ क्या चाहिए होता है परपेंडिकुलर, लेकिन वो तब जब ये पूरे सोलेनॉइड को क्रॉस कर रहा हूँ, तो चले सोलेनॉइड से छोटा है फिर कुछ तभी करेगा, प्रोजेक्शन सेम रहे। डी पार्ट पे चलें, तो बी पहले सी पार्ट लिख लो, रीजन लिख लो इसका क्यों भाई, क्यों अपन ने दोनों आंसर लिखो, नंबर ऑफ प्रोजेक्शन वाला, सॉरी एरिया ऑफ प्रोजेक्शन वाला और नंबर ऑफ फील्ड लाइन। आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन सम टेस्टी क्वेश्चन टॉरॉइड वाले, ये वाले रेक्टेंगुलर, टॉरॉइड रेक्टेंगुलर बना तो सकते। चलो लास्ट डी पार्ट लिखते हैं, द प्लेन ऑफ सर्कुलर एरिया, द प्लेन ऑफ सर्कुलर is parallel to the axis of solenoid। सबकी बैठ डाउन है बेटा, 2 मिनट बाद बात करते, आंसर आई। अभी अभी तो गार्गी को पता नहीं, तुम लोग अपना आंसर दे देख लो।
मुझे नहीं पता, तो आंसर पूछ आ रहा है। 0 आ रहा है, 0 सेम आ रहा है। चलो अब मैं बता रहा हूँ आंसर, 0। बेटा क्योंकि यहाँ पर बच्चे सुन, आंसर वही हो गया। हो गया, लगा लिया दिमाग सबने बहुत। अरे कुछ नहीं, एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ था सर। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है जी? मैंने कब मना किया? मैंने उसको मना किया था तुम। तो मैंने तोड़ ताड़ के बराबर, तो इसलिए तो प्लस माइनस। चलो डन। तो छुट्टी, एक क्वेश्चन क्या नहीं छुट्टी। देखो एक टॉपिक, एक टॉपिक, टॉपिक आप लोगों से सॉल्व करवाता हूँ ना, मैं क्यों करवाऊंगा। तो बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स, एक कॉइल रखा हुआ था, फ्लक्स में change हो रहा था, जैसा होता है। जरा मुझे निकाल के बताओ उसमें चार्ज कितना होगा। 5 सेकंड दी। इससे भी हो रहा हो, आपको कंडीशन ही डायरेक्ट ये गिवन है ना कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब जो भी बताना हो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो ये मैंने वैसे ही ट्राई करने के लिए दिया था, टॉपिक है ये। अच्छा ये वाला जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, ये मेंस के लिए भी पसंदीदा टॉपिक में से आता है और एडवांस के लिए, ठीक है। दोनों के अच्छे खासे फेवरेट टॉपिक्स में से है ये। तो याद करो, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता था बच्चों, -n d∅dt बोल सकते हैं, एग्री सब। और अगर मान लो कॉइल के अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये इसका रेडियस मान लिया r है, और इसका रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल r यूज किया, स्मॉल r वर्ड यूज।
या रेडियस ए बोल दूँ, कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन फिर ये ए बोल देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस आर मान। तो क्या हम सबको एक बात याद है, बी इज इक्वल टू आई आल हुआ तलता था, तो याद है बी की जगह अगर हम ई मान ले तो एक ही बात है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आल होगा, हाँ या ना? हाँ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइडेड बाय आल, डिवाइडेड बाय आल इज इक्वल टू इंड्यूस तलंत, यही होगा इंड्यूस तलंत। अब बताओ इंड्यूस तलंत तो क्या हम लोग dt बाय dt बोल सकते हैं? ई अपॉन, चलो इसको मारो, ये जरूरत, माइनस एन बाय आर डी फाइव बाई डी टी बोला जा सकता है, बोलो या चल नो। फिलहाल मैं इसको जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा, इसको बी ए करके कर सकते थे सॉल्व, लेकिन जरूरी नहीं आपको सर्कल दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है मैंने। लेकिन क्या डी टी से डी टी क्या? हाँ, इधर भी डी टी उधर भी डी टी गया, और क्या? तो डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन बाय आर डी फाइव, इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन ये चीज़ कब वैलिड है, ये चीज़ कब वैलिड है तो तुम लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल अगर डिपेंडिंग हो, अभी मैं यही बात बोलने जा रहा था तुम लोग, इसमें ये ध्यान रखना कि फाई में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट, है ना, फाई एक कांस्टेंट टर्म होगी, तब ऐसा कर सकते, ठीक है। लाइक बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे, एरिया कांस्टेंट, अब एरिया मान लो चेंज हो रहा हो लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, मोशन कर रहा हो लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में ना कर रहा हो, मुझे तो इससे मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट। अब देखो मेंस में तो यही थी, यही गेम खेल, एडवांस में गेम खेलता है बी दे देता है टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर नहीं काट सकते, ठीक है। इसी क्वेश्चन को गेम में कैसे लाएंगे, बी को टाइम के वेरिएबल में, बी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। है तो था टॉपिक का नाम, क्या लिखा है, टॉपिक का नाम ही लिखवाया है, देखो टॉपिक का नाम इंड्यूस चार्ज, क्या काट दिया, ये भी काट दोगे, काट लो, ठीक है। बस ये याद रखना, ये भी माइनस की प्रोपोर्शनल चार्ज होगा ना, अपोजिट। अच्छा चलो डी काटने में टेंशन हो रही, आसान कर दें, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी तो लिख, अब बोलो डेल्टा टी से डेल्टा टी काट सकते, इसी इक्वेशन को इस शक्ल में लेके आता, कौन ना कर रहा है तुम्हें, तो इंड्यूस चार्ज, मैं पहले से भी चार्ज रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं पहले इसको चार्ज रख के बैठा हूँ, चेंज इन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू माइनस एन अपॉन रेजिस्टेंस इन द कॉइल इनटू चेंज इन फ्लक्स। क्या जम हो गया, तो हटा दूं फिर मार्केट से, एक ही बात है। अच्छा ये बताओ तुम लोग काट सकते हो, तो एक बात बताओ, जब मैं इनफाइनाइट वायर करवा रहा था तब किसी ने मुझसे ये क्यों नहीं बोला, जब मैंने कहा था, तो एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा मुझे, एल इज इक्वल टू आर कॉस फाई ऐसा कुछ था ना, आर कॉस फाई, फिर मैंने इसको फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू, अब ये टर्म एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, हो सकता है कुछ साइन फाई माइनस का, एक्चुअली वहाँ पर शायद टेन फाई था, ये आर टेन फाई लिखा था, कोई बात नहीं जो भी था, फिर मैं इस डी फाई को इधर उठा के चिपका देता था, तब क्यों नहीं किसी ने बोला कि चल ये डी फाई उधर क्यों लेते दा, ये बात हजम करनी पड़ेगी, नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स में पता नहीं कुछ हो ना हो, मैथ्स में ज़रूर बैंड बज जाएगी, कैसे कहाँ पर, इंटीग्रेशन में नहीं, सबसे ज़्यादा बैंड बजेगी तुम्हारी उसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें यही होता ही है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊँ उसमें क्या क्या होता है, टू एक्स
dx प्लस 2y, नहीं सॉरी उल्टा कर देते हैं, 2y dx प्लस x dy, इसको उठा के लिख देते हैं हम dxy। 2 को हटा देता हूँ एक मिनट। क्या ये नहीं होता इससे लिंक? क्या कह रहे समझा? एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, कब से लिखने लग गए? ये पूरा एक फंक्शन बना दिया एक्स और वाई को। हाँ तो अज्यूम कर लेते हैं, वही तो मैंने कहा ना, अज्यूम करते हैं। ये कहाँ जाके पढ़ते हो? मैंने मना थोड़ी किया कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कहाँ पढ़ते हो? डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो ये बिल्कुल मूव कर सकता है बेटा। ठीक है, अज्यूम करना पड़ेगा, हजम करो। ऐसे नहीं, देखो मैथ्स लॉज पे चल, जब मन किया तब कुछ भी कर। पता है तुम लोगों को, ये तो मैं इतना सॉल्व करके बताता हूँ, बुक कैसे लिखते हैं मालूम है तुम्हें? बुक यहाँ पर लिखते हैं L इज इक्वल टू आर टेन फाई डी एल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। समझ लेना कैसे आया। हाँ त्यों तल लिया एक्चुअली में, ये डी फाई यहाँ पर आया ना बेटा, फिर बिना वेरिएबल के कैसे डिफरेंशिएट कर लिया तुम लोगों ने? कैसे बिना वेरिएबल के डिफरेंशिएट किया? तो उसका एक तरीका समझो, दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया मैंने। अब देखो कैसे कर सकते हैं। डी एल बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई बाई डी एक्स, और अब डी एक्स से डी एक्स काट दिया, आ गया वही। ऐसे कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या पढ़ा फिर आप लोगों ने? तो पढ़ा था एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपन, लेकिन उसको उड़ाने का तरीका पहले से तैयार रखना, याद है? चेंज ऑफ वेरिएबल करते थे। चलो हो गया, आगे चलें। ये नोट करो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नहीं तो टाइम क्या हो जाता है, कभी जल्दी छोड़ते हैं तो किस दिन लेट भी छोड़ सकते हैं। कहीं जाना है तुम्हें घूमने? दल भूत लद लिया, मुझे दल जाना है। ठीक है, चलो जाओ एंजॉय करो। माफ। हाँ बेटा दाऊद बोलो।